नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही छोटी सी क्लास होने वाली है। थोड़ी सी बात करने वाला हूं और इस बिंदु पर बात करने वाला हूं कि पढ़ाई करते समय नींद की सबसे बड़ी समस्या का रामबाण इलाज आज मैं बताने वाला हूँ। तो थोड़ी सी बातों के अंदर मैं ऐसा नहीं कहने वाला, बड़ी बड़ी बातें आज मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं सीधी सीधी बातें बताने वाला हूँ कि किस तरह से पढ़ते वक्त अगर आपको नींद आती है तो उसका इलाज क्या है, विद्यार्थी को कितना सोना चाहिए और कितना नहीं सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि नींद लेना जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। नींद हमें लेनी चाहिए, लेकिन कितनी लेनी चाहिए तो ये भी मैं आपको बता दूं कि नींद से तात्पर्य यह है कि आप अधिक से अधिक कोशिश यही करें कि नाइट में सोएं। और नाइट में कितना सोना है आपने कि 6 घंटे जो नींद होती है वो काफ़ी होती है। 6 घंटे आप सो जाएं, इतना आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो है आप दिन में थोड़ा सा, दिन में आप चाहें तो आधा घंटे की या 1 घंटे की नींद और ले सकते हैं जब भी आपको लगे कि अब पूरी तरह से थक चुके हैं। कारण बताता हूँ, एक बार तो नींद कब ले सकते हैं ये बता रहा हूँ, फिर नींद से बचने के उपाय भी बताऊँगा। क्योंकि अगर नींद आने लग जाती है उसके बाद आप अगर पढ़ते हो तो वो पढ़ा भी नहीं जाता है और समय बर्बाद होता है, सोते भी नहीं हो और पढ़ते भी नहीं हो और अच्छे से याद भी नहीं हो पाता। तो वो ऐसा न हो उसके उपाय भी बताऊंगा मैं, और फटाफट 5 मिनट के अंदर पूरी बात ख़त्म कर दूंगा, आप चिंता नहीं करें, ठीक है। तो दिन में एक्चुअल में क्या होता है कि दिन में हम पढ़ रहे हैं, रात को हम 6 घंटे, ठीक है ना, 6 घंटे ही सोए हैं, तो सुबह लगातार हम एक ही जगह बैठकर पढ़ रहे हैं तो हमें नींद आएगी। नींद आ रही है तो आप 1 घंटे के लिए अलार्म लगाकर, आप जब आपको लगे कि चरम सीमा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि नींद कब आ जाएगी, उस वक्त आप सो जाए। और उस दौरान आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला होना नहीं चाहिए। चाहे 30 मिनट और चाहे 1 घंटा आप सो जाइए, कोई बात नहीं, 7 घंटे हो रहे हैं तो ठीक है ना, आप सो जाइए और 1 घंटे बाद उठिए, आप तरोताज़ा महसूस करेंगे अपने आप को पूरी तरह से। और फिर रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, जो भी आपकी टाइमिंग है, तब तक आप एकदम पूरी तरह से ऐसा लगेगा कि हाँ फिर से स्टार्ट किया। जैसे आप सुबह 4 बजे 5 बजे से स्टार्ट करते हो ना, वैसे ही आपको फिर से लगेगा दोपहर को सोने के बाद कि आपने शुरुआत से ही शुरू की है। एक नई ताजगी आप अपने आप में महसूस करोगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बिना नींद के भी काम चला सकते हैं। दिन में नींद आती नहीं है उनको, तो वो न सोए, उनको सोने की ज़रूरत नहीं है अगर वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। लेकिन कहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नींद इतनी अधिक आ रही है कि 3 बजे के बाद दिन में, या 2 या 3 बजे के बाद आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, तो इस तरह से कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि 1 घंटा आप आराम कर लें। रात को 12 बजे तक आपको सोने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एकदम प्योर नींद जो है वो चाहे 1 ही घंटे, एक छोटी सी झपकी भी लग जाए तो शरीर जो है एकदम ताज़ा हो जाता है। अब मैं ये बताता हूँ कि नींद से बचा कैसे जा सकता है। नींद से बचने का उपाय ये है कि पहले तो ये है कि कभी लेट कर न सोए। लड़के जो अक्सर रूम लेके रहते हैं, लड़के हो चाहे लड़कियाँ हों, जो रूम लेकर रहते हैं, उनकी एक समस्या रहती है कि वो चारपाई पर या बेड पर या कहीं भी लेट कर, या फिर सोने की अवस्था में कुर्सी पर भी सोएंगे तो मेज पर पैर रखकर और कुर्सी पर ऐसे लेट कर पढ़ने की कोशिश करें, तो इस तरह से बिल्कुल न पढ़ें। इस तरह से पढ़ने से नींद जो है वो ज़्यादा आती है। चेयर पर बैठकर ही पढ़े, टेबल कुर्सी पर ही बैठकर पढ़ें, उससे नींद कम आती है, एक बात। दूसरी बात, कुछ क्रियाएं करते रहें, जैसे कुछ साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, लिखते रहें, और लगातार पढ़ते हुए अगर आपको 1 घंटा हो गया है तो कुछ नोट्स टाइप का थोड़ी सी देर काम कर सकते हैं। आप थोड़ा टहल सकते हैं, टहलते हुए याद कर सकते हैं, बोल के याद कर सकते हैं, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलकर याद कर सकते हैं। और ज़्यादा नींद आ रही है तो कुछ, जिस तरह से कई बार क्या है कि कोई क्लास देखनी होती है, वो क्लास भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आप उस नींद को उड़ा सकते हैं। और चाय का जो है बार बार प्रयोग न करें, ठीक है ना। चाय, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी, क्योंकि मैं खुद जयपुर की लाइब्रेरी में पढ़ चुका हूँ, वहाँ इतनी भीड़ होती है कि सुबह 7:30 बजे वो लाइब्रेरी बुक हो जाती थी। सुबह जल्दी आकर आगे खड़े हो जाते थे और 7:30 बस खुलता था, दरवाज़ा खुलते ही वो लाइब्रेरी बुक हो जाती थी, जगह सारी बुक हो जाती थी, ठीक है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है। तो और फिर वहाँ क्या होता था कि बहुत से सारा दिन उनके अंदर, मैं भी एक ही था, दिन में 15-15, 20-20 चाय पी जाते थे कि जैसे नींद आई चाय पीने चले गए। तो ऐसा काम न करें। और नींद उड़ाने के लिए विशेषकर ऐसा काम बिल्कुल न करें कि आप चाय पीने जा रहे हैं, कोई या किसी को साथ लेके जा रहे हैं, फिर आप वहाँ चाय बैठे पी रहे हैं, फिर आ रहे हैं। तो ऐसी नींद का उड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपके 30 मिनट
30 मिनट अगर आप चाय पीने किसी के साथ जा रहे हैं तो 30 मिनट कहीं नहीं गए। पहली बात है आपको बताऊं कि आप अगर दोस्तों के साथ चाय पीने जा रहे हैं ना, ऐसे दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले हैं और बहाना मार रहे हो कि डिस्कस कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बाहर बैठ के थड़ी पर चाय पी रहे हो, आप पी रहे हो, फिर 2 और आगे वो पी रहे हो, 1 घंटा लगा रहे हो, तो इससे अच्छा 1 घंटा नींद ले लो और बाकी ऐसी पढ़ाई होएगी कि तुम याद रखोगे। ठीक है ना। तो चाय पीने जाना है तो अकेले जाएं और वो भी कम से कम चाय पिए, पानी अपने पास रखें, पानी पीते रहें। और अगर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में बाहर हो रही है तो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए किताब छोड़कर आप अपने रूम में टहल लें। अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी से बाहर जाकर और टाइमिंग देखकर कि 5 मिनट से ज़्यादा मैं बाहर नहीं घूमूंगा, 5 मिनट के अंदर आप बाहर से फ्री होकर अपने आप को तैयार करके थोड़ा हाथ पैर मार के और वापस अंदर आ जाइए और बैठ जाइए। तो ये सारे तरीके आप करेंगे तो मुझे लग रहा है कि नींद आपको नहीं आएगी। और दूसरी वही पुरानी बात कि नींद आ कैसे सकती है, नींद आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, नींद तो आनी ही नहीं चाहिए। और आदत डाल लो ना, जब आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जब तुम लोगों ने सपने देख लिए हैं तो फिर तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? क्योंकि सपने जो है ना वो नींद लेने से पूरे नहीं होंगे, वो जागने से पूरे होने वाले। क्योंकि तुमने जो सपने देखे हैं ना वो सपने जागने से पूरे होंगे, नींद लेने से नहीं होंगे। इसलिए तुम्हें नींद आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस पर जिम्मेवारियाँ हो ना, जिनके कंधों पर जिम्मेवारियाँ बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है ना, उनको नींद नहीं आती है भाई साहब। तो सोना नहीं है, ये ध्यान रखना है। और कुछ थोड़े बहुत उपाय बताएं, फिर जैसे ही कोई याद आएगा तो फिर आ जाऊँगा। जय हिंद, जय भारत। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सपने पूरे कर कर ही फिर आराम से सोना है, पाँव पसार कर सोना है, एसी चलाकर सोना है, टीवी चलाकर सोना है, जैसा मन करे वैसा सोना है और पेट भर कर सोना है। लेकिन एक बार सपने पूरे कर ले उसके बाद में जी भर के सोना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं।